हेलो एवरीवन, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर जो कि क्लास 11th और 12th दोनों से रिलेटेड है। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बेंजीन रिंग होती है उसके साथ कोई डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच होता है तो किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंस रिएक्शन वो देते हैं। तो देखें आप लोग, ये हमारे पास में BSNL ऑफिस के पास में हमारा इंस्टीट्यूट है जो जोधपुर के हृदय स्थली पर उपस्थित है। आप चाहें तो इस नंबर पर इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो लेते हैं आज का टॉपिक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल एंड नाइट्रोबेंजीन के नाइट्रोबेंजीन में और फिनोल में किस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है और उनका सबका कॉम्बिनेशन करने के बाद में किस तरह से रेजोनेटिंग हाइब्रिड हमें प्राप्त होता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं आज फिनोल। ठीक है, फिनोल, जो फिनोल होता है उसमें क्या होता है, फेनिल जो रिंग होती है, फेनिल रिंग। ठीक है, ये फेनिल रिंग हो जाएगी जिसमें बेंजीन में से एक हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, और उसकी जगह अगर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह आ जाए, हाइड्रोक्सिल समूह, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं, जिसमें यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर दो लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। ऑक्सीजन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन रिंग के साथ में बॉन्ड बना चुका है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में बना लिया, तो रिमेनिंग जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन या उनको यूं कहें 2 लोन पेयर वो रहेंगे। ठीक है, तो यहां से फेनिल प्लस OH के लिए ओल वर्ड का यूज करते हैं, तो फेनिल प्लस ओल जो है मिलकर क्या बन जाता है, फिनोल। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम जो है फिनोल दिया गया है। तो यहां पर देखें, ये फिनोल जो है इसका हमें इस तरह से जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले हमें इसका जो अल्टरनेट ऑर्डर में जो बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड, उसको इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, और इसके जो लोन पेयर हैं वो हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। अब आप देखें कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर होने के कारण उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और जब ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो ये क्या करते हैं, लोन पेयर का यूज करके इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा वो हम देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए, इसको पहले एक बार इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे सभी को एक साथ, सेकेंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद फोर्थ वन, और उसके बाद में फाइनल स्ट्रक्चर इसकी। ठीक है, अब आप यहां देखें कि ऑक्सीजन यहां से ये क्या हुआ है, ये लोन पेयर जो है वो काम आ गया यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ बॉन्ड बना लेंगे तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस कार्बन पर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें जो अगला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसमें एक बॉन्ड पहले का था, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और इसके पास में 2 में से अब एक लोन पेयर रह गया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इस पर आ जाने से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पर दोनों इलेक्ट्रॉनों के कारण, और यहाँ पर जो है एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया, एक पहले का था, दोनों इलेक्ट्रॉनों से एक एक्स्ट्रा बन गया, और इसके ऊपर हम प्लस चार्ज लगाएंगे क्योंकि इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन थोड़ा एक दूर चला गया है, और रिमेनिंग जो है बॉन्ड हम उसी कंडीशन में रहने देंगे। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर हमें ये देखने को मिला जिसमें एक लोन पेयर काम आ गया बॉन्ड बनाने में, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनका शिफ्ट हो गया इस कार्बन पर। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि अगला स्ट्रक्चर में ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इन 2 कार्बन के बीच में आएंगे, और जब इन 2 कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉनों को हम इस तरह से यहाँ पर शिफ्टिंग बता देंगे, ये इस वाले कार्बन पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर बढ़ जाएगी, और यहाँ पर जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ गए, ये पहले वाले अपनी जगह पर हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और ये जो है
इस तरह से अब ऊपर वाले स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो सेम के सेम आगे से आगे बनते जाएंगे। ठीक है, अब आप देखें कि ये अब दोनों इलेक्ट्रॉन जब इन दो कार्बन के बीच में शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पर क्या होगा, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो वैलेंसी कार्बन की 5 हो नहीं सकती है, इसलिए क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के दोनों इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। इस कार्बन पर शिफ्ट होने से यहाँ पर हमें नेगेटिव चार्ज मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई इस पर। तो यहाँ पर जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, ये वाला बॉन्ड पहले वाला एज इट इज रख दिया हमने, और यहाँ पर देखें आप O और H, और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दूर गया है। ठीक है, अब देखें आप लोग, नेक्स्ट जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इन दो कार्बन के बीच में शिफ्ट होंगे, इन दो कार्बन के बीच में जब शिफ्ट होंगे तो आपको यहाँ पर ये बॉन्ड बनाना होगा, ये अपनी जगह पर है और ये अपनी जगह पर हैं। तो आप देखेंगे कि इस दो कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो स्टार्टिंग में यहाँ बॉन्ड बनाए थे वो अपनी जगह पर वापस शिफ्ट हो जाने से हमें जो लास्ट स्ट्रक्चर मिलेगा इसका वो इस तरह का मिलेगा, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दो डॉट हमेशा चल रहे थे, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस ऑक्सीजन पर वापस आ जाएंगे तो हमें पहले वाला स्ट्रक्चर वापस मिलेगा इस तरह का। ठीक है, बस चेंज क्या होगा, जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन के से बने हुए बॉन्ड जो थे उनका क्या हो चुका है, डीलोकेलाइजेशन हो चुका है। यहाँ पे इनका जो स्ट्रक्चर था उसमें इनका जो पहले वाला जो क्या कहते हैं यहाँ पे स्थिति थी या इसकी पोजीशन थी वो पूर्ण रूप से अब बदल चुकी है तीनों बॉन्ड की। ठीक है, तो अब इसका लास्ट में जो है इसका जो रिजल्टिंग बनाया जाता है, जो भी ये स्ट्रक्चर होती है उनमें दोनों तरफ ये एरो का साइन बनाते हैं। इस साइन का मतलब ये होता है कि जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं उस समय जरूरी नहीं कि हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिले, हमें इस तरफ भी मिल सकता है और इस तरफ भी मिल सकता है, इसलिए ये दोनों तरफ साइन का एरो को दिखाया जाता है। ठीक है, अब इसका जब इसको कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाए जिसे अपन कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड, इसे कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड, उसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो आप देखें। यहां पर आप देखें कि ये हमारे पास में 6 कार्बन वाला रिंग है और यहां पर आप देखें कि ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन जो है इसमें कुछ समय के लिए ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना था, तो जो बॉन्ड बना था उसमें हम क्या दिखाएंगे, कुछ समय के लिए जो बना था इसलिए हम उसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ठीक है, और इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक एक नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या किया है, मूव किया है। तो यहां से लेकर इस जगह से लेकर पांचवें कार्बन तक इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, जिसमें यहां से स्टार्ट हुआ था वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आया और इस कार्बन तक आया, तो चार्ज कौन सा रोटेट किया है वो नेगेटिव है, इसलिए यहां पर हम बीच में नेगेटिव साइन बनाते हैं। तो ये होता है फिनोल का रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और यहाँ पर आप देखें ये जो अपना टॉपिक है वो 11th क्लास और 12th क्लास दोनों से रिलेटेड है, दोनों के लिए यूजफुल है और दोनों के लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि इस ये जो अपने पास में पोजीशन होती है किसी बेंजीन रिंग के साथ में, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 को अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 1 के रेस्पेक्ट में 2 और 1 के रेस्पेक्ट में 6 जो है इसे क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन बोली जाती है। क्या बोली जाती है, ऑर्थो पोजीशन। 1 के रेस्पेक्ट में 3 और 1 के रेस्पेक्ट में जो 5 होती है उसे कहा जाता है मेटा पोजीशन। क्या कहा जाता है, मेटा पोजीशन। और 1 के रेस्पेक्ट में अब केवल ये लास्ट रह गया, 1 के रेस्पेक्ट में 4 रह गया है, तो इसे कहा जाता है पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये अपने को पोजीशन ध्यान रखनी होती है कि कौन सी मेटा है, कौन सी ऑर्थो है और कौन सी पैरा है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर जो फिनोल के लिए स्ट्रक्चर बनाया था उसमें आपने देखा कि एक तो इस कार्बन पर, एक इस कार्बन पर और एक इस कार्बन पर जो है फिनोल के अंदर नेगेटिव चार्ज आया था। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके जुड़ने के लिए ये 2 पोजीशन होती है। कौन कौन सी होती है, इसके OH के रेस्पेक्ट में एक तो ये ऑर्थो है और इसके रेस्पेक्ट में पैरा है। ठीक है, तो जो फिनोल होते हैं, फिनोल का जो OH ग्रुप होता है वो
कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। वो कौन सा होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यानी कि वो अटैक करने वाले इलेक्ट्रोफाइल को दो जगह उपलब्ध करवा सकता है, या तो ऑर्थो पर अटैक करे जाके जुड़े वहां पर, या फिर पैरा पर जाकर जुड़े। ठीक है, तो यहां पर ये पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ये डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेने वाले हैं इसी में नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाम है इसका नाइट्रोबेंजीन। तो जब बेंजीन रिंग के साथ में एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट NO2 ग्रुप से हो जाता है, NO2 ग्रुप से, इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। और इसमें जो NO2 जो ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर अगर साथ में ड्रॉ किया जाए तो इस तरह का हम स्ट्रक्चर उसके लिए ड्रॉ करेंगे, जिसमें N के साथ में जो एक ऑक्सीजन इस तरह से अटैच किया जाएगा और एक जो है नाइट्रोजन के साथ में इस तरह से अटैच किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई है? 4 होती है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया इसलिए नेगेटिव होगा, तो प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, हमें शो क्या करना है? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करना है। तो नेक्स्ट में हम लेते हैं कि किस प्रकार से इसका नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाएगा। नाइट्रोबेंजीन सबसे पहले हमें इस तरह के हेक्सागोनल रिंग बनाने हैं, जिसका नंबर हमें 6 रखना है। कितना रखना है? 6 रखना है। ये हमारे पास में फर्स्ट हेक्सागोनल रिंग बेंजीन के लिए, ये सेकंड, ये थर्ड रिंग हो गई, ये फोर्थ वन हो गई, और ये फिफ्थ वन हो गई। तो ये सब तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हो जाएगी। और जो अपन लास्ट में इसका रिजल्टेंट बनाते हैं उसके लिए 3 लाइन पहले लगाते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, रिजल्टेंट से पहले बनाई जाने वाली लाइन्स है। ठीक है, और लास्ट में हम इसका 6th हेक्सागोनल रिंग रेजोनेटिंग हाइब्रिड के लिए बनाते हैं। उसके बाद में क्या करना, हमें इनके बीच में दोनों और एरो का साइन लगा देना है। ठीक है, जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में लगाया जाता है। और नेक्स्ट क्या करेंगे, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे, N डबल बॉन्ड O, इस तरह से शो करना है N डबल बॉन्ड O को, और एक जो है इस तरह से शो किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं कि इसका जो बॉन्ड है अल्टरनेट ऑर्डर में। ठीक है, ये 2 कार्बन 1 2 के एक छोड़कर फिर एक छोड़कर फिर एक। ठीक है ना, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डीलोकेलाइजेशन, बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन। ठीक है, अब आप देखें ऑक्सीजन जो होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो क्या करेगा, जो शेयर इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इस तरह से। तो क्या होगा इसमें, जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो वो जिस रिंग से जुड़ा है वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो अगली स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, ये हमारे पास में एक बॉन्ड पहले का है, ये नाइट्रोजन हमने शो कर दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन शो कर दिया, और यहाँ पर ये रिमेनिंग ऑक्सीजन शो कर दिया। अब यहाँ पर क्या बताना है हमें कि ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। ठीक है, और ये अपनी जगह पर बॉन्ड है, ये अपनी जगह पर बॉन्ड है, लेकिन चेंजिंग कहाँ पर हुआ है, चेंजिंग जो है वो यहाँ पर हुआ है, जहाँ पर ये बॉन्ड जो है यहाँ इस तरह से, ये बॉन्ड जो है हमें इस तरह से यहाँ पर शो करना है। ठीक है, ये बॉन्ड जो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे कार्बन के बीच में, वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ चुके हैं। तो इस कार्बन पर आपको देखने को मिला इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो चुका है, उधर चला गया है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है। ठीक है, तो अब जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये 2 कार्बन जो हैं उनमें क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इन 2 कार्बन के बीच में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट होने का काम करेंगे। ठीक है,
तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, जो हम ये एरो बनाते हैं वो इस पाई बॉन्ड से बनाए, ना कि बार वाले बॉन्ड से। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात होती है हमें ध्यान रखने की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से यूं शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर तो ये इस तरह से बॉन्ड बता दिया हमने, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ये रिमेनिंग अपनी जगह पर रहेगा। और यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड N अपनी जगह पर है, ये O अपनी जगह पर है, ये माइनस है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये न्यूट्रल दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में अपन क्या देखेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इन दो कार्बन के बीच में शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और ये बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस तरह का मिलेगा हमें, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन रिमेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये नाइट्रोजन के बीच में क्या है, दो डबल बॉन्ड जो है उनमें से एक जो है वो क्या हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट होगा। ये दो डबल बॉन्ड में से एक जो है यहाँ पर शिफ्ट होगा इन दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड के फॉर्म में, पाई बॉन्ड के फॉर्म में ये क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो अपने को एक स्ट्रक्चर ये मिलेगा यहाँ पे बॉन्ड, ये अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन के पास में पहले इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए थे वो यहाँ पर दोनों शिफ्ट हो जाएंगे इस तरह से, और हमें क्या मिलेगा, अगला स्ट्रक्चर जिसमें नाइट्रोजन ये डबल बॉन्डेड हो जाएगा ऑक्सीजन और ये कोऑर्डिनेट बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या देखने को मिला, फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर में इन पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या हो चुका है, डीलोकलाइजेशन हो चुका है। ये यहाँ पर आ गया है, जिन्होंने अपना क्या किया है, जो स्थान था उसने को वो परिवर्तित कर लिया है, ठीक है। और अब इसका हम बनाएंगे हाइब्रिड। तो हाइब्रिड बनाने के लिए हमें ये बड़ा ब्रैकेट बनाना होता है और उससे पहले 3 लाइंस बनाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया अपने पास नाइट्रोजन, ये अपने पास हो गया ऑक्सीजन, ये अपने पास हो गया ऑक्सीजन। और अब हमें क्या देखना है कि हमने जो बॉन्ड बनाए थे, हमने जो यहाँ पर बॉन्ड बनाए थे उसको यहाँ पर किस तरह से शो करेंगे कि कुछ समय के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना था, उसको डॉट से बताएंगे। कुछ समय के लिए नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना था, उसको डॉट से बताएंगे। और इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक एक चार्ज क्या किया है, मूव किया है, जो किस तरह का है, पॉजिटिव चार्ज है। किस तरह का है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए बीच में पॉजिटिव साइन बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नाइट्रोबेंजीन के लिए इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और ये सारे हो जाएंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम देखें कि ये नाइट्रो जो ग्रुप है बेंजीन से जुड़ा हुआ, इसमें ये किस तरह का डायरेक्शन देता है आने वाले या अटैक करने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो देखते हैं हम, ये हमारे पास में नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर है और इसमें आपने देखा कि एक तो इस कार्बन पर, एक इस कार्बन पर और एक इस कार्बन पर क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था, ठीक है। तो यहां पर जो है कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन से पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा वो हम बिल्कुल आसानी से इसको बता सकते हैं कि इसके पास में जो यहां पर है इन दो पोजीशन ऑर्थो और पैरा की बजाय यहाँ जो मेटा पोजीशन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। एक तो 1 के रेस्पेक्ट में 3 और एक 1 के रेस्पेक्ट में 5। ये जो है कौन सी पोजीशन होती है, मेटा पोजीशन होती है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के लिए एक ही जगह बचती है, वो कौन सी है, हाईली डेंस मेटा पोजीशन। तो ये कहां पर जाकर जुड़ता है, मेटा पोजीशन पर जाकर जुड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ई जो है यहाँ पर आके जुड़ेगा और हमें यहाँ पे मिल जाएगा ये प्रोडक्ट, ठीक है ना। या तो ये इधर आके जुड़े या फिर इधर आके जुड़े, दोनों जो पोजीशन है इसके लिए बराबर रहेगी। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें कि ये अपना बन गया प्रोडक्ट। तो यहां से हमने ये जाना कि NO2 ग्रुप जो होता है जो बेंजीन के साथ में, ये कैसा ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसके साथ ही और भी कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो हमें आसानी से पता चल सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे पास में जो भी बेंजीन रिंग होती है
उसमें ऐसे एलिमेंट या ग्रुप जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पर ये Cl है तो Cl के पास में 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये अपने पास में क्या कौन सा ग्रुप आ गया, देखें आप लोग, O ग्रुप आ गया, O एंड CH3, यानी ये मेथॉक्सी ग्रुप है, तो ये ROR के रूप में कह सकते हैं। तो इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। तो जितने भी लोन पेयर वाले ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग से अटैच रहते हैं, वो क्या करते हैं, डेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो रिंग में इंक्रीज करते हैं। वो क्या करते हैं, रिंग में इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से जब रिंग में इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो क्या होगा, ये सारे के सारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, ठीक है। इसके अपोज में अगर कुछ यहाँ पर अगर इस तरह से हमारे पास में इस तरह के ग्रुप हैं जिनमें आपको डबल बॉन्ड देखने को मिले, जैसे हमने अभी देखा NO2 देखा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का CHO ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर आपको इस तरह से C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर एमाइड ग्रुप हो सकता है, ये C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप एमाइड ग्रुप जो होता है। तो ये सारे के सारे आपको स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। ये सारे के सारे ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज करते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड को फॉर्मेशन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।